हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइज़, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एक अपडेट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन अपडेट जाने उससे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्राइडे के दिन क्या हुआ। देखिए, फ्राइडे को 10.00 की ओपन प्राइस के बाद 9.75 का लो और 10.15 का हाई, मात्र 15 पैसे का हाई बनाता है और फाइनली गिर करके बंद होता है 9.85 के ऊपर, जो कि 1.01% डाउन है। 16,15,46,821 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए एनएसई पे, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 39.54%। बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 5,75,54,374 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 29.93% है। कंपनी की मार्केट कैप है 28,361.83 करोड़ रुपए। लास्ट के 5 दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न को देखेंगे तो ये एक रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड हो रहा है। लास्ट के एक महीने की एक्टिविटी को देखेंगे तो यहाँ पे हमें सर्टेन लेवल्स के बाद जो है इसके अंदर एक हमें जंप देखने को मिला है। लास्ट के 3 महीने की एक्टिविटी में देखेंगे तो गिरावट के बाद रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। वैसे फ्राइडे को तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब गाइस, यहाँ पे एक अपडेट है, अपडेट अच्छी अपडेट है। वोडाफोन आइडिया ने ई सिम सर्विस को एक्सटेंड किया है न्यू रीजन्स तक। देखिए, ई सिम सर्विस क्या होती है। ई सिम सर्विस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिम सर्विस बोलते हैं, और ये ऐसी सिम सर्विस है जिसमें फ़िज़िकल सिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, आप अपने फ़ोन के अंदर जो सिम लगाते हैं वो फ़िज़िकल सिम बोली जाती है। यानी इस सिम को आप निकाल सकते हैं, निकाल करके लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिम सर्विस में क्या होता है कि एक्चुअली में कोई फ़िज़िकल सिम आप नहीं लगाते हो, वो सब कुछ आपका डिजिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड मीडियम्स के माध्यम से होता है। समझ रहे बात को ना। तो एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिम सर्विस को वोडाफोन आइडिया जो है अभी रिसेंटली जो है लगाया है, अप्लाई किया है। इससे पहले रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ऑलरेडी पहले से सर्विस को यूज़ करवा रहे थे अपने यूज़र से। देखिए, वोडा आइडिया की बात करें तो ये लास्ट ईयर इन्होंने इस सर्विस को स्टार्ट किया, ई सिम सर्विस को ऑफ़र करना अपने यूज़र्स को। और कंपनी जो है इनिशियली शुरू किया था ई सिम सपोर्ट सिर्फ एप्पल आईफोन डिवाइसेस के ऊपर। यानी एप्पल के जो आईफोन्स थे, आईफोन डिवाइसेस थी, वही सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती थी इलेक्ट्रॉनिक सिम सर्विसेज को। बाकी के जो फ़ोन ने सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने सबसे पहले शुरुआत में उसी से शुरू किया था। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक सिम सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया था, चूज़ किया था सिर्फ 3 सर्कल में। यानी एप्पल के आईफोन सर्विसेज डिवाइसेस के ऊपर ये चीज़ इन्होंने शुरू करी थी। इसके अलावा 3 सर्कल से शुरुआत करी थी, दिल्ली, गुजरात और मुंबई। लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे कंपनी अपने ई सिम सर्विसेज को बढ़ा रही है, यानी अपना पैर फैला रही है अलग अलग सिटीज़ में, मल्टीपल सर्कल्स में। और रिसेंटली बहुत जल्दी ही वोडा आइडिया ने अपने ई सिम सर्विस को 2 न्यू रीजन्स में फैलाया है। राइट, ये कौन कौन से 2 रीजन्स हैं? ये हैं यूपी ईस्ट एंड केरला। ठीक है, इसके अलावा 10 सर्कल्स में ऑलरेडी सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, और ये सर्कल्स में आपको मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रीजन्स, स्टेट, सिटीज़, सर्कल्स में जो है ये पहले से ही प्रोवाइड कर रहे थे। और यहाँ पे 3 सर्कल्स जो है 10 सर्कल्स में 1 साल में इन्होंने बढ़ाए। यानी ओनली 3 सर्कल्स टू 10 सर्कल्स इन अंडर 1 ईयर।
देखिए यहाँ पे 10 सर्कल्स कौन कौन हो सकते हैं वो यहाँ पे बताने जाने की कोशिश की जा रही है। देखिए गुजरात है, दिल्ली है, मुंबई है, यूपी ईस्ट है, केरला है, कर्नाटका है, पंजाब है, कलकत्ता है, महाराष्ट्र एंड गोवा। ये कुछ सर्कल्स है जहाँ पे कंपनी अपने ई सिम सर्विस को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, और 2 इन्होंने सर्कल्स और ऐड कर लिए हैं जो कि इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यूपी ईस्ट एंड केरला। ओके, देखिए कंपनी की तरफ से ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये जल्दी ही और जितने स्टेट्स हैं, सर्कल्स हैं या जो अनटच रीजन्स हैं उन सभी जगहों पे ई सिम सर्विस को फैलाएंगे, यानी एक्सटेंशन उसका वहाँ तक भी करेंगे। और इन्होंने सिर्फ आईफोन तक इन्होंने लिमिटेड रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको और फ़ोन्स या मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर ये चीज़ जो है, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस अब आने लगे हैं ना ई सिम सपोर्ट करने वाले, जैसे सैमसंग के कुछ फ़ोन्स भी आने लगे हैं मार्केट में आज की डेट में, ठीक है। और सैमसंग के अलावा और भी अलग अलग ब्रांड्स के फ़ोन, स्मार्टफोन्स जो है मार्केट में आ चुके हैं जो ई सिम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आप ई सिम सर्विस को तभी यूज़ कर सकते हैं ना जब आपका फ़ोन उसको सपोर्ट करे। आप सैमसंग का एक ऐसा फ़ोन लिए बैठे हैं जो ई सिम सर्विस को सपोर्ट ही नहीं करता है और आप बोले कि मुझे ई सिम सर्विस चलानी है, तो नहीं हो सकता ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि वोडा आइडिया ने ई सिम सर्विस सिर्फ कंपैटिबल स्मार्टफोन्स के लिए ही जो है चला रही है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, अगर ये नहीं भी करेंगे तब भी वो सपोर्ट थोड़े करेगा अपने आप से, है ना। अब ये फ़ोन्स देखिए ज़रा, एप्पल के कुछ डिवाइसेज हैं जैसे कि आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन 11, आईफोन SE2, आईफोन XS, आईफोन XS मैक्स, आईफोन XR, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स। ये कुछ डिवाइसेस हैं एप्पल की जहाँ पे ई सिम सर्विस को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा मोटोरोला, ठीक है, ये एक इकलौता एक स्मार्टफोन है जो कंपैटिबल है ई सिम सर्विस को लेकर के। मोटोरोला राजर करके नाम है इसका। और सैमसंग के भी मल्टीपल स्मार्टफोन्स हैं जो ई सिम सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस को लेके आते हैं मार्केट में, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप है, सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है अल्ट्रा 5G, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है, सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 2, सैमसंग गैलेक्सी S20, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S21 5G और सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस 5G एंड लास्ट है सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G। तो ये नाम है, अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ोन है तो डेफिनेटली आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करेगा, और आप पोस्ट पेड अगर यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप कस्टमर कंपनी के या जो प्रोसीजर होता है ई सिम सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी जो है ई सिम सर्विस प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन शुरू में ये सिर्फ पोस्ट पेड कस्टमर्स को ही प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री पेड कस्टमर्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री पेड कस्टमर्स के साथ सौदेला व्यवहार क्यों? ऐसा देखिए, कंपनी नहीं चाहती है, कंपनी तो चाहेगी हमेशा कि उसके कस्टमर्स उसके बेस्ट सर्विस को यूज़ करें, लेकिन ऐसा है कि प्रीपेड कस्टमर्स को ये अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, और ये प्रोवाइड करेंगे उनको, प्रीपेड कस्टमर्स को भी ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी साल भर हुए हैं इस सर्विस को स्टार्ट किए हुए, और पूरे सिटीज़ में, पूरे सर्कल्स में ये सर्विस इनकी अभी एक्टिवेटेड नहीं है, लिमिटेड सर्कल्स में एक्टिवेटेड है। होपफुली ये जल्दी ही पूरी सर्कल्स में और पूरे कस्टमर्स को, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, इन सभी के लिए ये सर्विस लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।